बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है तब से शेख हसीना भारत में हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वे शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दें। इसके लिए वे कई हथकंडे अपना रहे हैं और वे लगातार शेख हसीना पर कई प्रतिबंध लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शेख हसीना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द कर दिया है ताकि शेख हसीना भारत में अधिक दिनों तक नहीं रुक सके। जिया खालिदा की पार्टी बीएनपी के अन्य नेता भी भारत सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दें। इसके लिए उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्रत्यर्पण संधि क्या है और क्या इस संधि के तहत भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देगा। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि साल 2013 में हुई थी। प्रत्यर्पण एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी देश दूसरे देश से किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति को वापस भेजने का अनुरोध करता है। ऐसी स्थिति में उस देश को आरोपी को सौंपना पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जब यह संधि हुई तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। उन्होंने साल 2016 में इस संधि में कई संशोधन किया और भगोड़ों के प्रत्यर्पण से जुड़े कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए गए। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि में कहा गया है कि दोनों देश ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करेंगे जिनके खिलाफ अदालत में मुकदमा लंबित हो और वे किसी अपराध में दोषी पाए गए हों। इसमें व्यक्ति का अपराध ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान हो। प्रत्यर्पण के दायरे में वित्तीय अपराध भी आते हैं, यानी कोई व्यक्ति यदि देश से पैसा लेकर भाग जाता है और उसे 1 साल की सजा मिलती है या इससे ऊपर की सजा मिलती है तो वे भी प्रत्यर्पण के दायरे में ही आएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि में कुछ शर्तें ऐसी भी है जिनके आधार पर दोनों देश किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के ऊपर राजनीतिक प्रकृति के आरोप हों तो प्रत्यर्पण की अपील खारिज की जा सकती है। अगर अपराध राजनीति से जुड़ा हो तब भी प्रत्यर्पण ठुकराया जा सकता है। इसके अलावा संधि में कहा गया है कि अगर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोप न्यायिक प्रक्रिया के हित में नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्यर्पण की अपील खारिज की जा सकती है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि में कुछ अपराधों की सूची ऐसी भी है जो राजनीतिक दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसमें हत्या, किडनैपिंग, बम धमाके और टेररिज्म जैसे मामले शामिल हैं। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अब तक 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर मुकदमे हत्या के हैं। ऐसे में भारत के लिए यह आसान नहीं होगा कि उनके प्रत्यर्पण को राजनीतिक करार देकर ठुकराया जा सके, क्योंकि साल 2016 में दोनों देशों के बीच हुई संधि में धारा 10 ग जोड़ी गई, जिसमें कहा गया है कि अगर दोनों देश एक दूसरे से किसी शख्स के प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हैं तो इसके समर्थन में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदालत से जारी गिरफ्तारी का वारंट दिखाना होगा। इसका मतलब यह है कि शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होते ही बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। भारत की वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है तो वह बगैर वीजा के यहाँ 45 दिनों तक रुक सकता है, लेकिन शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अब रद्द हो चुका है और उन्हें भारत में आए हुए 35 दिनों से अधिक हो चुके हैं और शेख हसीना के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के अलावा कोई सामान्य पासपोर्ट भी नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 45 दिनों के बाद शेख हसीना क्या करेंगी। इसमें कई एक्सपर्ट का कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने भारत पर दबाव बनाने के मकसद से ही शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द किया। हालांकि यह सब उतना आसान नहीं है, क्योंकि शेख हसीना लंबे समय से भारत की भरोसेमंद पार्टनर रही हैं। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे, पूर्वोत्तर में आतंकवादियों पर लगाम लगी और बॉर्डर पर तनाव भी घटा। ऐसे में इस बात की बहुत कम ही संभावना है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग स्वीकार करेगा।